गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में या एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सबने देखा पिछली वीडियो में मैंने कैसे DME 62 के स्टूडियो को कवर किया कि स्टूडियो कैसा होता है और मतलब BGMC स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प आउट करता है। सो आज बारी है लॉ स्टूडेंट्स की। लॉ स्टूडेंट्स के लिए हम कवर कर रहे हैं मूड कोर्ट। मूड कोर्ट क्या है, मूड कोर्ट कैसा बना हुआ है, मूड कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो इस वीडियो में आपको मिलेगा। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना आप मेरे को इंस्टा हैंडल पे DM कर सकते हो। ओके, लेट्स गो टू द मूड कोर्ट। So basically it gives a chance to our students to represent our legal arguments, legal cases and their justification on related to the case just like a real court do। और जिसमें आपको जजेस प्रोवाइड होते हैं। जजेस आर मेनली टीचर्स और alumni और even sometimes the guests invited to the colleges for particular a moot court purpose। Judges like a lawyer, senior judges, retired judges, maybe a high court judges, supreme court judges, these kind of judges are presented to the moot court, जिसमें वो आपके allegations, आपके arguments को सुनते हैं और उस पर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा रियल कोर्ट में होता है, और जिसमें बेसिकली इसमें क्या है ना कि आपको क्या है कि बच्चों को हेल्प होगी कि बेसिकली रियल कोर्ट कैसे वर्क करता है। रियल कोर्ट जैसे कि आपने मूवीज में देखा है कि रियल कोर्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, ऐसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, ऐसी एक सराउंडिंग्स क्रिएट की जाती है कि आगे जाके इन रियल लाइफ आपको कैसे फेस करना है, अपने केसेस को और अपने एलिगेशंस को कैसे पुट अप करना है इन फ्रंट ऑफ जज, और मतलब ऑडियंस के सामने कैसे बोलना है। आप उनके सामने अपने लीगल आर्ग्यूमेंट्स को, लीगल केसेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे और कैसे आर्ग्यूमेंट करके अपने केस को रिप्रेजेंट करते हो, जिसके बेस पे वो आपके क्वेश्चंस पुट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, और फिर एंड में वो एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे कि आपने रिप्रेजेंट कैसे किया, और आपके लीगल नॉलेज पे कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी थी और आप कितने स्किलफुल हो। इसके ऊपर आपको एक फीडबैक प्रोवाइड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट को, जो लॉ स्टूडेंट है, कि वो कैसे इन रियल लाइफ आफ्टर द कॉलेज अपने केसेस को कैसे रिप्रेजेंट कर पाएगा और अपने आप को कोर्ट मतलब उसकी लीगल नॉलेज कितनी है। इवन समटाइम्स क्या होता है ना कि बच्चे ना कोर्ट रूम में बोल नहीं पाते, आपको लीगल नॉलेज तो होती है बट आप जब जज के सामने जाते हो तो आप अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को और लीगल नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इसलिए इस मूड कोर्ट को बनाया गया है कि आपको इसलिए 4-5 साल आपको यहाँ पे देने हैं, और आपको इसलिए आपको रेडी किया जाता है, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है और आपकी स्किल्स को बिल्डअप करता है कि आप कैसे जज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसे एथिक्स होनी चाहिए, लीगल नॉलेज कितनी होनी चाहिए, स्किल्स कितनी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन कितनी होनी चाहिए। बेसिकली ओवरऑल ये है कि मूड कोर्ट प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को। सो जैसे आप सबने देखा कि ये मूड कोर्ट है हमारे कॉलेज का, और मूड कोर्ट बना इसलिए कि लॉ स्टूडेंट्स कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। बार बार ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी, लीगल नॉलेज, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये मेन कीवर्ड्स हैं जो एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मूड कोर्ट किस लिए बना है और मूड कोर्ट में आपने आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, और कॉलेज कैसे कितना हेल्पफुल होता है आपको स्किल देने में, प्रोवाइड करने में, और आपको केसेस को कैसे रिप्रेजेंट करना है आफ्टर द कॉलेज जब आप अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे होगे, लीगल प्रैक्टिस कर रहे होगे। सो मूड कोर्ट बेसिकली हेल्प्स टू बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस, बूस्ट अप द स्किल्स, नॉलेज, लीगल नॉलेज रिलेटेड टू द केसेस एंड society। Overall they make up as a professional lawyer or a professional judge। So guys, ये था शॉर्ट टूर हमारे कॉलेज DME मूड कोर्ट का। और कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू मूड कोर्ट, एनी कोर्सेज, BBA, BGMC, BLLB, BBLLB, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इंस्टा पे DM कर सकते हो। और अगर इस व्लॉग में, अगर वीडियो में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मेरे ते नजर रखे हो